वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृष्णोर्बन्धं परब्रह्मनराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मनो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम 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 आते हैं कल्पना के बाद में शब्दों में आता है। जितना शब्दों में आता है विषय उतना लोगों के कानों तक नहीं पहुंचता, और कानों तक पहुंचता उतना उनका मन नहीं पकड़ता, जितना मन पकड़ता उतना बुद्धि में स्थिरता नहीं होती, और बुद्धि में जितना स्थिरता है उतने आचरण नहीं होते। तो सुनने वालों के आचरण अच्छे होते हैं तो वो अच्छाई वक्ता में कितनी पहले आई, तो कहां तक पहुंची वो। इतने पर सुधार होता है तो कहने वाला कि कितना सुधार होगा।
मेरे तो महापुरुषों के सामने ऐसी बातें हुई है और मैंने ऐसा निवेदन किया है कि मेरा बोलने का मन नहीं करता, कहने का, व्याख्यान देने का मन नहीं करता, तो क्या नहीं कहा करो। उन्होंने प्रेरणा की है विशेषता से। लोग तो व्याख्यान देना है वो हमें मिले मौका, ऐसी बात होती है। और हमारे भी आई है कि अभाव नहीं है, मेरे भी बोलने के मन में आई है कि मैं सुनाऊं, परंतु मैंने विचार किया है तो विचार के द्वारा सुनाने की बात बढ़िया नहीं लगी है। हमें संतों से ये बात सुनी है कि संसार में सबसे नीचा अगर काम है तो व्याख्यान देने का है। ऐसा संत महात्माओं से मैंने सुना अपने कानों से। सबसे नीचा काम ये है और सबसे ऊंचा काम टट्टी पेशाब फेंक देना, झाड़ू लगा देना, सफाई करना, सबसे ऊंचा काम ये है। जब कहता है कि मैं सेवा करता हूं तो सेवा में जितना नीचा काम होगा उतना ऊंचा होगा और जितना ऊंचा काम होगा उतना नीचा होगा। अब सोचो, विचार करो। तो कहने का अधिकारी कौन होता है? कहने का अधिकारी होता है जो अपने में उन बातों को ठीक अनुभव करके देखा है और अनुभव के बिना कहता है। तो संतों की वाणी में आता है, करणी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो घुसता फिरे, सुनी सुनाई बात। कुत्ते का दृष्टांत दिया है वहां। कुत्ते का दृष्टांत क्यों दिया? एक जगह कुत्ता घुसता है तो दूसरे मोहल्ले में वही घुसता, तीसरे मोहल्ले में वही घुसता, चौथे मोहल्ले में वही घुसता, सब घुसने लग जाते हैं। उन कुत्तों से पूछा जा रहे तुम किसको घुसते हो? इसका तो पता नहीं। एक वो घुसता बोले शुरू कर दिया। तो जैसे कुत्ता सुन करके घुसने लग जाता है, ऐसे करणी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो घुसता फिरे, सुनी सुनाई बात। सुन दिया, घुसता अपने शुरू कर दिया। अरे भाई, जब तक बातों को जानो नहीं, करके देखा नहीं, तब तक कहने का क्या अधिकार है? तो हमारे बड़ा संकोच होता था। तो मेरे को तो तैयार किया ना, तुम बोलो प्रेरणा करिए। लोगों के समझ में आते हम भी बोले, पर भाई खतरनाक चीज है ये। बड़ा बनना है, खतरनाक है। हमने देखा अमरकोश में विद्वान के नाम आए, वहां दोषज्ञ नाम आता है। अब दोषज्ञ कोई बढ़िया है क्या? बढ़िया तो गुणज्ञ होता है। दोषों का ज्ञान हो जिसको, उसको पंडित कहते हैं। तो दोषों का ज्ञान होगा तो दोषों के साथ संबंध होगा और संबंध होगा तो दोष अपने में आवेंगे। मेरे ऐसी शंका हुई है। एक जगह सत्संग की बात है, मैं जिनको आदरणीय समझता था, अच्छा समझता, उनके सामने मैंने कहा, उनकी व्याख्यान की बातें सुन करके कहते किसी का दोष मत देखो। तो मैंने कहा दोष मत देखो ये तो बात आप कहते हो, परंतु जो व्याख्यान सुनाने वाला है, कहने वाला है, वो अगर दोष नहीं देखेगा तो दोष देखे बिना उसका निराकरण कैसे करेगा और लोगों को कैसे विवेचन करेगा, कैसे कहेगा, कैसे चेताएगा कि ऐसा करो ऐसा मत करो। तो दोष दृष्टि तो करनी पड़ेगी। तो ये तो दोष दृष्टि हुई। तो उन्होंने बड़ा सुंदर समाधान किया कि दोष दृष्टि नहीं है, ये निर्दोष दिदृक्षा है। दोष दृष्टि वो होती है कि दोष वो देख करके राजी हुए और उसकी निंदा करके प्रसन्न हो गए, तब तो वो दोष दृष्टि। और उनमें दोष है, उनसे दुख होता है, उन दोषों को कैसे दूर किया जाए ऐसे भाव से कहता है, वो दोष दृष्टि नहीं है, वो निर्दोष देखना चाहता है। नियत के ऊपर बात है। तो आज हमारे जो आफत आ रही है तरह तरह की, उसमें कारण क्या है? मूल से साधु और ब्राह्मण किसी को नीचा न माने, यहां शुरू होगा।
केवल कपड़ा लेंगने मात्र से क्या हो गया? हमारे संतों में तो बड़ी तीक्ष्ण आलोचना की गई है। कहने में संकोच होता है, हमारी निंदा हो जाती है। देख पहर भूलो मती भाई, आथर और गधड़ी वाही। गधरे ऊपर लादते हैं रे भार, नीचे आथर होता, आथर कहते आथरिया, आथरिया रलकिया, आथरिया, वह आथरिया है, ऊपर भार लादा जाता है। तो देख पहर भूलो मती भाई, आथर और गधड़ी भाई। आथरिया बदलने से गधड़ी बदल गई, कपड़ा बदलने से वो बदल गया बस। ये बात एक और है कि गृहस्थ आश्रम वालों को चाहिए भी बेखधारी आगत रोटी दे दो। ये तो उनका बड़प्पन है, पर अपने बड़प्पन का आरोप कर लेना तो गलती है ना। और वो अपने साधुओं की महिमा कैसे कह सकता है? ऐसे ही ब्राह्मण की महिमा कैसे कह सकता है? ऐसे पुरुष की महिमा कैसे कह सकता है? अगर कहता है तो उसकी नीयत ठीक नहीं। बड़प्पन तो औरों को देने का है, ये लेने का नहीं है। सेवा करना, सुख पहुंचाना, खटना, परिश्रम करना, ये है अपने देने का। और बढ़ाई लेना, मान आदर सत्कार, ये देने का है, लेने का नहीं है। सेवा करने की है, सेवा लेने की नहीं है। भगवान विष्णु सबसे बड़े माने जाए, कारण क्या है? पालन शक्ति है, सबका पालन पोषण करने का हाथ में काम लिया है, सबको सुख पहुंचाना। सुहृदम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के सुहृद, उनमें पापी पुण्यात्मा का भेद नहीं है। इस बात ये बड़े हैं और निवास है उनका चरणों में। हरे का चरण पूजन करते हैं। विष्णु भगवान का निवास स्थान कहाँ है? चरणों में। इस बात से ये बड़े हैं। और अभी गीता का उदाहरण दिया, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके और मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्राह्मण में समो दम तप आदि जो गुण है, उनके द्वारा वो पूजन करे। और शूद्र परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, उसका कर्म भी पूजन के द्वारा। पूजन तो डबल पूजन हुआ कि नहीं? तो उसको नीच कैसे माना जाए? अपने मन में नीच मानना है, ये अभिमान का परिचायक है। माता बहनों के लिए कहा कि तुम पति को परमेश्वर समझो, तो ये बहनों के लिए कहा है कि वह पुरुष के लिए कहा है कि मैं परमेश्वर हूं। तो ब्याहे तो सब परमेश्वर हो जाएंगे, कुमारा रह जाएगा बेचारा बाकी, और परमेश्वर किसका बने? ये तात्पर्य नहीं। अपने बड़े माता पिता पति आदि जिनको पूजनीय आदरणीय बड़े समझो। हमने संतों से सुना है, किसी न किसी बात में किसी को, हरेक को बड़ा समझो तुम। और ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें गुण न हो, जिसमें योग्यता न हो, उसमें विलक्षणता न हो। ऐसा सृष्टि में कोई है ही नहीं। नीचे से नीचा आदमी से हो तो उसमें कोई न कोई इतना विलक्षण गुण निकलेगा जो आप में मेहनत करे भाई ना आवे। तो उसी गुण को लेकर उसको बड़ा समझना चाहिए, क्योंकि उस में बड़ा है वो। तो सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं कि जो सर्वथा ही निकृष्ट हो। सबसे उत्कृष्ट हो सकता है, निकृष्ट हो नहीं सकता कि परमात्मा का अंश है साक्षात। वो नीचे कैसे हो जाएगा? और परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाएगा तो वास्तव में उसमें नीचापन रहेगा ही नहीं, दोष रहेंगे ही नहीं। इस वास्ते दूसरों से घृणा करना, अपमान करना, ये बहुत बड़ी खराबी है। आज ऐसी बात सुनते हैं कि धर्म परिवर्तन के ऊपर बड़ा जोर लगाया जाता है और उसमें कहा जाता है कि ये हिंदुओं ने तिरस्कार किया, उसका ये नतीजा निकला। तो तिरस्कार का नतीजा ही केवल नहीं है ये, वो तो आपको बताया ना,
ये अभिमान शुरू हुआ है बड़ों से, फिर ठेर जाएगा। तो ये भी कारण है। परंतु आज उस धर्म से अनभिज्ञ रखना है, ये गलती है बड़ी। और धर्म से अनभिज्ञ रखते हैं कब? कि जब अपने स्वयं धर्म का आचरण नहीं करते, तब धर्म से अनभिज्ञ रहते हैं। बातें सुनने और सुनाने और याद करने मात्र से धर्मात्मा नहीं होता, आचरण से होता। तो अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं करते, इस वास्ते बहकाने वाले लोग बहक जाते हैं। गोरखपुर के वहां एक गांव की बात है, एक बुढ़िया गई बेचारी हरिजनों की पानी भरने के लिए। तो वहां पानी उनका भरा नहीं, बहुत देर बैठी रही। तो भाई हमें भी डाल दो, थोड़ा पानी इसमें डाल दो गगरा में। तो दिया नहीं। तो उस समय एक यमन भाई ने कहा कि तुम क्या करती हो ऐसे, हमारे यहाँ आ जाओ, सब अधिकार मिलेगा तुम्हें। वो भोली भाली ग्रामीण थी बेचारी, यहाँ तुम्हारे ये मिलेगा और वो मिलेगा और बोले कई प्रलोभन दिए। तो उन्होंने पूछा कि वहाँ गंगा जी है क्या तुम्हारे, जमुना जी प्रयागराज है? नहीं तो ये तो नहीं है गंगा जी। तो हम नहीं जाएंगे, तो हम वैसा नहीं बनेंगे जहाँ गंगा जी नहीं। क्या है ये गंगा जी के प्रति श्रद्धा, भीतर से मरने पर भी हड्डियां डाली जाए तो कल्याण हो जाए। ऐसे धर्म है, धर्मशास्त्र है, धार्मिक जितनी चीजें हैं, इनके प्रति अश्रद्धा कराई जाती है और फिर कहते हैं कि उसका निरादर करते हो तुम। तो निरादर क्यों करते हैं? अपने खुद पहले शास्त्रों का, सिद्धांत का, धर्म का निरादर स्वयं करते हैं। इससे ये दशा होती है आजादी। अगर आप ठीक तरह से सिद्धांत को मानो, कितनी विचित्र बात। सज्जनों, मैंने पुस्तकें देखी है, संतों से मिला हूं, मेरे बहुत विचित्र विचित्र बातें मैंने पढ़ी है और संतों से सुनी है। मेरी एक धारणा बनी है कि केवल पुस्तक पढ़ने से इतना बोध नहीं होता जितना अच्छे जानकार संतों के द्वारा बातें सुनने से जो वास्तविक बोध होता है। उसमें मैं ऐसे नतीजे तक पहुंचा हूं कि संसार में कितना ही नीच प्राणी क्यों न हो, उसका उद्धार हो सकता है, भगवान मिल सकते हैं, तत्वज्ञ हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। और वो वही हो सकता है जिसमें अपना अभिमान नहीं। तो जो आज हरिजन माने जाए, नीचे माने जाए, उनको ज्ञान जितना जल्दी होता है उतना ब्राह्मणों को नहीं होगा जल्दी। कारण कि अभिमान दूर करना ही पड़ता है। दंभो दर्पोभिमान से आसु संपत्ति है और उनके अभिमान काफी दूर हुआ है। इस वास्ते कहा है कि नीच नीच सब तिर गए, राम भजन लो लीन, और जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। अभिमान से हो, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं निंदा करता हूं, मैं तो उनको ऊंचा ही मानता हूं। परंतु ऊंचा तभी होगा जब ऊंचा कार्य करेंगे। कार्य नीचा करेंगे तो ऊंचापन कितना टिकेगा? वो ठहर नहीं सकता। और कार्य अच्छा करेगा तो अपने से वो से अपने आप को नीचा माने, पर दुनिया बड़ा मानने लग जाएगी, जबरदस्ती मानेगी बड़ा, क्योंकि वास्तव में वो बड़ा है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था कि कृष्ण भगवान वहां घोड़े हाँकने वाले बने, सारथी बन गए। 18 छोड़ी सेना क्षत्रियों के बीच में, क्षत्रियों में अवतार लेने वाले एक घोड़ा हाँकते हैं आदमी का। ये कोई काम बड़ा है क्या? बड़ा छोटा काम है। वो स्वीकार किया। शल्य को कहा गया तो युधिष्ठिर महाराज ने वरदान लिया, फिर कितनी गर्ज करी तब स्वीकार किया, नहीं तो वो स्वीकार नहीं करता था। सारे थे। और कर्ण ने कहा कि जैसे कृष्ण चतुर है घोड़ा चलाने में, ऐसे तुम ये हो, और कोई है नहीं ऐसा। इस वास्ते महाराज वो कितने बड़े त्यागी है कि घोड़े कोसवार बनने में शर्म नहीं आती है भगवान को। और छोटे से छोटे बन गए तो क्या हो? उधर भीष्म जी महाराज वे शंख बजाते हैं कौरव सेना में सबसे पहले,
तथा शंकास्त्र भेजे। फिर बजते दूसरे बाजे। यहाँ पहले पांचजन्यम ऋषिकेश ओ देवदत्तम धनंजय, सबसे पहले कृष्ण भगवान शंख बजाते हैं। तो बड़ा होता है, उसको वहम नहीं होता कि मेरा छोटा आसन हो जाएगा, छोटी जगह कैसे बैठूंगा, ये वहम नहीं होता। ये वहम उन्हीं को होता है जो छोटे होते हैं वास्तव में, बड़ा बनना चाहते हैं। कोई छोटा न मांगने ये डर लगता, ये वास्तव में बड़े भाई किस बात का। तो आप स्नेह करो, प्यार करो। हमारा जो समाज है वो समाज धर्म को प्रधान लेकर के उद्देश्य मुक्ति का लेकर के है, और दूसरों का है वो अभी टोली बनाने का है प्राय करके। उनमें धर्म नहीं है, मुक्ति नहीं है, ये मैं नहीं मानता हूं। मुक्ति सब में होती है और सब में अच्छे अच्छे आचार्य संत महात्मा हुए हैं, और अब भी सब में अच्छे आदमी हो सकते हैं। परंतु आज जो ये चलन चल रहा है ये क्या है? ये केवल वोट ज्यादा आ गया हमारे, इस बार टोली बनाने की बात चल रही है। ये तत्व नहीं है, तथ्य बात नहीं है, परंतु भोले भालों को तो लोभ ही दिया जा रहा, क्या किया जाए। और हमारे तीसरे है ये धनी, ये संग्रह में लगे हैं। मेरे को दुख होता है, परंतु किससे कहूं, कोई सुनता नहीं। धन संग्रह के लिए नहीं है सज्जनों, उपयोग के लिए है। मेरे को जब ये शब्द मिले हैं कि महिमा वस्तु की नहीं है, ना वर्ण की है, ना आश्रम की है, ना वस्तु की है, ना परिस्थिति की है, ना योग्यता की है, महिमा उसके उपयोग की है। सदुपयोग किया जाए तो वो कल्याण करने वाले हो जाए। धनवत्ता भी, दरिद्रता भी, बीमारी भी, स्वस्थता भी, पंडिताई और मूर्खता भी। और दुरुपयोग किया जाए तो नरकों का रास्ता हो जाएगा, पंडिताई और बाल सभी, ये धनवान सभी। तो धन है, उसका उपयोग बड़ा है। मानव शरीर की महिमा गाई गई तो मानव शरीर के उपयोग की महिमा है सज्जना, शरीर की महिमा नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचती अधम शरीरा। और उत्तरकांड में सबसे उत्तम मानुष देही, वहां उत्तम बताया है, वहां अधम बताया। एक ही ग्रंथ में गोस्वामी महाराज की लेखनी में एक में, वहां अधम और वहां उत्तम देही। जीव चराचर जात देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। तो ये श्रेष्ठ क्यों है, उसका विवेचन करते हुए कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, ज्ञान विराग भक्ति, ये 6 चीज मिलती है मानव शरीर से। उन 6 चीजों में एक नंबर नरक, ये महिमा। मनुष्य शरीर बड़ा बढ़िया, सबसे उत्तम शरीर ऐसा, क्योंकि नरक मिल जाए इसे, ये महिमा हुई कि निंदा। अरे है महिमा के प्रसंग में 7 प्रश्न किए हैं गरुड़ जी ने भूषुंडी से। उनमें पहला प्रश्न है सबसे उत्तम शरीर कौन सा, कि मनुष्य का। उसकी महिमा कहते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध। अर्थ क्या निकला, अगर दुरुपयोग किया जाए तो नरक मिलेगा, 84 लाख जोड़ी मिलेगी, महान कष्ट पाना पड़ेगा। और उपयोग अच्छा किया जाए तो महाराज स्वर्ग मिल जाए, और उपयोग वैराग्य मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, श्रेष्ठ भक्ति भगवान की मिल जाए इसमें शरीर में। इस बात से शरीर की महिमा। अगर ये श्रेष्ठ बात नहीं करी तो शरीर मिलने पर नरक मिलेगा। ऐसे धन का आप उपयोग करो, ठीक है। मेरे एक बात का दुख है, आप कृपा करके मेरा दुख दूर करो। आपने संग्रह करने की वृत्ति कर रखी है, केवल के संग्रह करना, बस सहस्रपति लखपति बन जाता है, करोड़पति बन जाए, हम खर्च कर नहीं सकते। अगर लाख रुपए रोकड़ में हो जाए, रोकड़ी लाख रुपए, और वो व्यापार आदि करता है, और लड़के काम करते हैं, करते करते कहीं लाख रुपया में से 2, 4, 10 हजार भी खर्च हो जाए तो बिगड़ता है। मालिक तुम रोटी कमा कर खाओगे, अरे मूल धन खर्च करते हो, कमाओ खाओ, कुछ कुछ जमा करो। और अरे मूल धन खर्च, तो मूल धन क्या तू ही लगाओगे, क्या करोगे बताओ, और अभिमानी बढ़ाओगे। परंतु अब धुन होगी एक ही, बस इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना। सज्जनों, इकट्ठा करना है, वो क्या था,
यक्ष वित्तो पता किया था। यक्ष वित्त होता है वो, यक्ष राक्षस है ना, ये धन इकट्ठा करते कुबेर आदि। महाभारत में कथाएं आती। अगस्त्य ऋषि थे, एक दिन राजा से मिलने गए तो महारानियों के पास में चली गई ब्राह्मणी। तो उसके साधारण कपड़ा और उनके बड़ा गहना रत्नों का और बड़ी बड़ी बढ़िया साड़ियां पहनने के लिए कहा कि हमारे तो आप गुरु हो और आपके ऐसी पोशाक, तो वो संग लग गया ऐसा। घर पर आए तो कहा कि हमारे भी गहना होना चाहिए, आपके यजमान है, शिष्य है, उनके तो ऐसा ऐसा गहना और हम गुरु के हमारे ऐसी बात। महाराज ने समझा कुसंग लग गया। फिर राजा के पास गए, सब बता दिया कि महाराज ये बात है, इतना खर्चा है, कहां से लावे। फिर दूसरे पास, हाँ चलो। वो राजा वो ऐसे फिरते फिरते पहुंचे, बहुत राजाओं के पास घूम लिए, आए वे सब बता दिया, है नहीं पास में, कहां से दे, तो कहा मिलेगा। तो एक राक्षस के पास पहुंचे, उसके पास सोना मिला, वहां ने उसने दिया कि सोना ले। तो वे सोना लेकर के आए, 5-10 15 लग गए। उतने लगे में ब्राह्मणी अपना जैसा भोजन मिलता खाते वैसे अन्न खाया, उसे शुद्ध हो गया कि इस तरह से राजाओं को यहाँ मिला नहीं, एक राक्षस की यहाँ धन मिला है। अब क्या गहना कराना, जितना करा लो। कहते मेरे को नहीं कहा, मेरा तो गहना आप हो, आपका जितना श्रृंगार है इतना नहीं, राजा महाराजा भी आपके चरणों में गिरते, इतना सुंदर गहना है कहाँ। गहना तो आप ही हो, हमारे नहीं चाहिए। पैसा दिया है, लो भाई, हमें नहीं चाहिए। तो धन इकट्ठा करना ये तो यक्ष राक्षसों का काम है। धन कमाओ, अच्छे से अच्छे काम में खर्च करो, शुद्ध रीति से कमाओ, सत्यता के सहित और उदारता के सहित खर्च करो, उसका सदुपयोग करो। अपना जितना धन हो उपयोग में कैसे आवे, लोगों के हित में कैसे लगे। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति इति रता। प्राणी मात्र के हित में रखो। अपने पास में जो कुछ है, धन हो, तन हो, मन हो, विद्या हो, बुद्धि हो, योग्यता हो, पद हो, अधिकार हो, कुछ मिल जाए तो उसके द्वारा सबका हित कैसे हो। प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, संग्रह में नहीं। जो कुछ मिला है अपना संपूर्ण के हित में लगा, जिससे कल्याण होगा। तो ऐसा भाव ठेठ से ऊपर से शुरू करो। अब वहां से शुरू करते हैं, उनकी सेवा करो, उनका आदर करो। अरे मैं कहता हूँ छोटा आदर का ही पात्र होता है, तिरस्कार का, अपमान का पात्र होता ही नहीं कभी। उस अयोग्य हो योग्य हो ये देखे नहीं जाता। छोटे बालक को योग्य देखा जाता है क्या? प्यार करते हैं, गोदी लेते हैं तो क्या योग्य देखते हैं? ये पढ़ा लिखा है, कोई धनवान है क्या, कोई बलवान है क्या, विलक्षणता है या छोटा है, यही विलक्षणता है उसमें। ऐसे जो जो छोटे हैं उनका आदर करो तो ठेठ आदर हो जाएगा। और आप तो अभिमान ऐसा ही रखो और उनका आदर करो, ऐसे कैसे होगा? ऐसे भी करो, अपने देखो मत। आप लोगों से ये कहना है कि हम लोगों से भूल हो जाए, साधुओं से, ब्राह्मणों से, तो हम भूल हो गए, आप भी भूल करोगे। भूल कौन सी बढ़िया बात है भाई। इस वास्ते आप तो उदारता रखो, प्यार करो, स्नेह करो, अपनाओ। आज कहते छुआछूत से हुआ, छुआछूत मात्र से नहीं हुआ है, ये है स्वार्थ वृत्ति ज्यादा। हम तुम्हारे घर भोजन कर लेंगे, ऐसा नहीं कि अन्न जल वस्त्र कपड़ा रुपये दे देंगे, घर छाछ पी लेंगे, साथ घाटा और भाग दिया उनको, क्या फायदा हुआ? सहायता करो। मेरे बचपन में देखी हुई बात देहातों की है, ऐसी देखी है मैंने। एक मेहतर के जवाई आया, जार गए, बाप जी आप जवाई आयो है, हमारे जवाई मेहतरों से आप जवाई है, जरा महाराज चीजा बढ़िया भोजन दूजा सब देते, ले जाओ भाई, जवाई है उसको पूजन करो। जवाई आता उसको रुपये और नारियल देते थे मेहतरों को, देखी हुई बात है मेरी। जवाई देवता आया ऐसा, हमारा जवाई मेहतर होगा, हमारा जवाई मेहतर नहीं होगा, मेहतर जवाई होगा। क्यों? कि हमारे हैं ना ये, इस वास्ते इनका जवाई हमारा जवाई। ये प्रेम था।
राजपूतों के अच्छे अच्छे ठाकुरों के जमींदारों के घराने की स्त्रियां बाहर निकलती थी। मेरे शब्द सुने हुए हैं, कैसे जाऊं, बांबी जी बैठा है, आदर करती सुसरे के जैसा, इतना आदर था। और वे भी महाराज बड़ा प्यार स्नेह रखते थे। बच्चा खेलता हुआ वो आइए महाराज अड़ोई के वास्ते, और बच्चा आता है, देखो कंवर जी ले जाओ उधर, ये आवे हमारे पास। आदर था मन में, बड़ा भारी आदर। सुख दुख में महाराज सहमत होते, दुख दूसरे मिटे, सुख कैसे हो। गीता कहती आत्मोपम्य सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वायति वा दुखम सहयोगी परमो मता। तो उनके दुख किस बात का है वो दूर करो, अपने तन मन धन वचन आदि सबसे उसका दुख दूर कैसे हो, ऐसे करो। तो सुख के प्रलोभन में आप जा नहीं सकते। कब? कि जब धर्म का ज्ञान होगा। और धर्म का ज्ञान कब होगा? गुरु धर्म बताया जाएगा। और धर्म बताया कब जाएगा? कि जब आप स्वयं धर्मात्मा बनोगे तब। तो अपने आचरण और भाव पहले शुद्ध करो, इनको निर्मल करने के दुनिया मात्र शुद्धि होगी, दुनिया मात्र की सबका भाव ठीक हो जाएगा, बिना कहे सुने आप से आप ही नियत शुद्ध होने से। इस वास्ते अपने भावों को निर्मल बनाओ। तो बालक भी आए हैं, आज रविवार है, छुट्टी है, तो हमारे बच्चे बच्ची आए हैं, उनके लिए भी बात बताओ, उनके लिए बताएंगे। अब थोड़े समय में कितनी कितनी बात कहें, हमारे मन में तो बहुत बातें आती है। बालकों के लिए खास बात होती है कि वे समझते हैं कि हमारी क्या जिम्मेवारी, हम तो बालक हैं, ऐसा कभी न समझे। आप खास करके समाज की नींव है, नींव। बड़ी बड़ी इमारतें उठती है, वे सब की सब खड़ी रहती है, वो जो आधारशिला होती है, पहले नींव बुनियाद होती है, उसके ऊपर वो मजबूत होती है, तब ऊपर इमारत बढ़िया बनती है। पर इमारत के पत्थर जमीन में रहते हैं, देखता कोई नहीं। ऐसे बचपन को दुनिया नहीं देखती, दुनिया को दिखता है विकसित ऊपर आया हुआ जीवन। पर वो विकसित जीवन जब होगा, जब बचपन में ठीक होगा। तो बच्चों को चाहिए कि हमारे पर जिम्मेवारी है क्या कि आप पढ़ाई करो, बड़ों की आज्ञा पालन करो, कहना मानो। आज बहुत बड़े दुख की बात है कि बच्चों में अनुशासनहीनता आ रही है, मानते ही नहीं, उद्यम होते चले जा रहे हैं। अब ऐसे बालक हो रहे हैं, उनको सिखाओ, क्या सीखेंगे वो कि हम छोटे कैसे। बड़ेपन का अभिमान फिर से भर जाता है। मैं कहता हूं कि जो आदमी होती ही नहीं, खत्म ही हो गई, वो तो विकास कैसे हो, समझदार तो मैं हो गया। हमें तो विद्यार्थीपन अच्छा लगता है, उम्र भर विद्यार्थी रहे। मनुष्य जन्म विद्यार्थी जीवन है ये। 84 लाख जोड़ी में विद्यार्थी जीवन है मनुष्य, यही तनु कर फल विषय न भाई। ये ब्रह्म विद्या लेने के लिए विद्यार्थी है, और छोटे बालक के विद्यार्थी है, ये दोनों तरफ से ही। मनुष्य शरीर की दृष्टि से विद्यार्थी और ध्यान की दृष्टि से विद्यार्थी। और विद्यार्थी अच्छे बनते हैं, वही पंडित अच्छे बनते हैं। बचपन में श्रेष्ठ बनेंगे, वे ही आगाड़ी चल करके बड़े बनेंगे। बच्चों के लिए याद रखने की बात बताता हूं कि जितने जितने महात्मा हुए, जितने नेता हुए, जितने महापुरुष हुए, वे सब के सब बालक थे, बालक। और आपको सोचना चाहिए हम भी बालक हैं, हम वैसे बन सकते हैं। तो महत्वाभिमान जो अपने में, बड़ेपन का अभिमान को नहीं चाहिए, मगर महत्वाकांक्षा जरूर चाहिए। अपने जिस जगह है उनसे ऊंचे बढ़ें। ऊंचे तभी बढ़ेंगे जब अपने को छोटा मानेंगे, तब ना ऊंचे बढ़ेंगे। थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के होके सीखे, उनसे शिक्षा मिली तो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। आचरण अच्छा बनाओ, सेवा करो, उम्मीद पूर्वक, उत्साह पूर्वक। बच्चियों को चाहिए कि अपनी माँ की, भाभी की सेवा करें। लड़कों को चाहिए माता पिता गुरुजनों की आज्ञा पालन करें, सेवा करें, सुख पहुंचावे। विद्या आती है गुरु शुश्रूषया, 1 नंबर में ये लिखा है, गुरु शुश्रूषया विद्या।
पुष्कले धनेर्वा अथवा विद्या विद्या, तो अपने पास और क्या है, सेवा ही कर सकते हैं। ना तो ऐसा अलौकिक गुण है जिससे कि बदले में गुरुजी महाराज सिखा दे, न इतना धन है जो देकर उनको राजी कर लें, सेवा करें। अरे सेवा करना क्या है, ध्यान देना बालको, असली सेवा क्या है। आप पढ़ाई करो तो गुरु की सेवा क्या, कि जो गुरुजी ने पढ़ा दिया है वो ठीक याद हो सबका सब, गुरुजनों की सेवा हो जाएगी, सभा के बीच में पूछा जाएगा और आप ठीक तरह का उत्तर दोगे, दूर बैठे बैठे गुरुजी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उतने धन से राजी नहीं होते। अरे कितनी बढ़िया बात, विद्या तो आपको मिले और सेवा हो जाए गुरुजी की, दोनों बातें बढ़िया। और रोजीना सुबह शाम माता पिता के चरणों में नमस्कार करो। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि दस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है और बड़ों की शिक्षा लेकर चलता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है। एक तो उम्र बढ़ती है, एक विद्या आती है, एक संसार में यश कीर्ति होता है और एक बल आता है, शरीर में बल। तो उम्र बढ़ती है, कितनी विलक्षण बात। मृगंड ऋषि थे जिसके मार्कंडे हुए तो कह रखा था भाई नमस्कार करो, तो शुद्ध पुरुष आ गए। पिताजी ने कहा बेटा नमस्कार करो। नमस्कार, महाराज देखने लगे सामने, एक टकी लगा देखते। पिताजी ने पूछा महाराज क्या देखते हो, कि बच्चा तो अच्छा है परंतु इसकी उम्र बहुत थोड़ी रह गई। तो महाराज क्या करें कि संत महापुरुष आवे, ब्राह्मण आवे, ऋषि आवे, उनके चरणों में नमस्कार करवाओ। सप्तऋषि आ गए, पिताजी ने कहा नमस्कार करो, महाभारती कथा। तो वह नमस्कार किया, उन्होंने महाराज चिरजीवी बन जाओ ऐसा आशीर्वाद दे दिया। पिताजी ने पूछा कि आपने आशीर्वाद तो दिया पर देखा है कितनी उम्र है, उधर ध्यान दिया तो उम्र तो कम रह गई। तो महाराज फिर आपके वचनों का क्या होगा, हाल क्या होगा इसका। तो कहा भाई भगवान शंकर की सेवा करो। अब शंकर की सेवा में लगा दिया उनको। समय पर महाराज जमराज आए, खुद भैंसे पर चढ़ा हुआ लाल सरोवर, ऐसे वो डर गया बच्चा, डर करके भगवान शंकर के बाण को पकड़ लिया ऐसे कि महाराज ये जमराज आ गया। शंकर प्रकट हो गए, क्यों क्या ले जाता तो उसको, महाराज उम्र खत्म हो गई। देख तो सही चौपड़ी में कहाँ खत्म हो गई, देखो तो बाकी ऐसा शंकर करे सही हो जाए। याद है ऐसा मार्कंडे ऋषि चिरजीवी हो गए, शब्दों के चिरजीवी ने, कितनी विलक्षण बात है। इस बात से नमस्कार मात्र करने से, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। एको भी कृष्ण कृत प्रणामो दशाश्वमेधाव भतेन तुल्य, दशाश्वमेधि पुनरेधि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 60 ना भी नमस्कार प्रयुक्त कृपाणे, भगवान की श्रद्धा से भी नमस्कार कर दे तो उसका कल्याण हो जाए। ये नमस्कार सब चीज मिलती है भाई। इस वास्ते रोजाना माता पिता गुरुजन है उनके नमस्कार करो। बड़ा भाई बड़ी बहन उसको भी नमस्कार करो। बड़े हमें पूजनीय आदरणीय है, ये नियम तो बहनों भाइयों से कहना है कि अपने अपने घरों में डाल ही दो। आप बड़े हो नमस्कार करो तो छोटे आपसे आप करेंगे इंतजार करते श्रेष्ठ। आपस में लड़ाई नहीं होगी, गृहस्थ में साथ में रहना पड़ता है। हम तो साधु लोग हैं, मन मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, ज्ञान में तो सदगुरु कीजिए, नहीं तो भला अकेला। तुम भी देर चल जाएंगे, तुम कहां जाओगे। इस बात तुम्हारे को प्रेम रखना आवश्यक है। अरे प्रेम रहता है नमस्कार करने से। देवरानी रोजाना जेठानी के चरणों में नमस्कार करे, कभी लड़ जाए तो रांट कह सकती है क्या वो। देवर चरणों में पड़ता है रोजाना आकर के भाभी जी के, अब वो करीब जबान कह सकती है, लड़ाई नहीं हो सकती। और हो जाए तो टिक नहीं सकती। शाम को नमस्कार करो मिट जाएगी, रात्रि में खटपड़ो तो सुबह नमस्कार करो मिट जाएगी। और लड़ाई रखो तो नमस्कार नहीं होगा। नमस्कार का नियम खटेगी नहीं, आपके घरों की लड़ाई मिट जाए, कितनी बढ़िया बात। और काम धंधा करे अगाड़ी होकर के मैं करूं, वो कहते मैं करूं। ऐसे बालक बालिकाओं को चाहिए तो काम तो हम करेंगे और सब काम सीखे। बच्चियों को चाहिए सब सीखे, काटना सीखे, गूंथना सीखे, पीसना सीखे, झाड़ू देना भी सीखे, रसोई बना भी सीखे, सब बातें सीखे।
सीखोगी तब आगाड़ी जाओगी तो आपकी आपके माता की कुटुंब की प्रशंसा होगी। नहीं तो महाराज गाली देगी गाली, महाराज सीखेगी को नहीं इन्हें। बताओ, घर बैठे माँ को गाली मिले और तुम ऐसी सीख जाओ और ऐसी चतुर काम धंधा करो तो वाह वाह भाई, अच्छे माँ बाप की बेटी है, वाह वाह बहुत ठीक है, अच्छी घराने वाली लड़की, ऐसी प्रशंसा करेंगे आप। तो आपकी प्रशंसा, आपके लड़की कन्या की प्रशंसा, कुटुंब की प्रशंसा, और नहीं तो सबका नीचापन होगा। ऐसे आदर करो, प्रेम करो। बड़ों को तो चाहिए छोटों का प्यार करें, और छोटों को चाहिए कि बड़ों की आज्ञा माने, हुक्म माने, आचरण सीखे, अच्छी अच्छी बातें उनकी सीखे। और कभी कोई बतानी हो बात तो भी, एक बात हमने सुनी, एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया, ये पुस्तक में नहीं देखी है, सुनी है, किसी ब्राह्मण को कह दिया कि आपको कल परसों दान देंगे, तो भीमसेन नगारे बजाए जाकर के। जिसने पूछा नगारे किस बात के, कि बड़े आनंद की बात है, परसों तक आप हम सब जीते रहेंगे, मौज होगी हमारे। आप सत्यवादी और कह दिया कि दान देंगे, तो कोई मरेगा तो दान कैसे दोगे, और खुद भी नहीं रहोगे कैसे दान दोगे। इस वास्ते 3 दिन तो मरेंगे नहीं, बड़े आनंद की बात है। युधिष्ठिर ने कहा भैया भूल होगी, अब इसकी बात कह दी भूल होगी, तो बड़ों को शिक्षा कैसे नहीं जाए, ऐसे तो थोड़ी भी आप झूठ बोलते हो, आपने कैसे कह दिया, ये नहीं, खुशी मनाओ भाई, आनंद। लड़कियों की बात सुनाई थी ना, सास की बहू की, एक दिन बात सुनाई थी मैंने। एक ब्याह करके लड़की आई अपने घर पर ससुराल में, तो वो लड़का एक ही था। तो एक तो लड़का, एक सास, एक ससुर, एक बूढ़ी दादी जी थी, दादी सासू। तो वहां जाकर देखे तो दादी का तिरस्कार हो रहा, अपमान कर दे, ठोकर मार दे, गाली दे दे तो छोरी की सासू। ये देखा तो उसको लगा बड़ा बुरा। अब कहूं कि ऐसा मासा मत करो, तो कहते कल की छोरी यार उपदेश देती है, गुरु बन गई। तो ऐसा नहीं कहा उसने। वो काम धंधा सब करके दोपहर में जाकर के दादी के चरण चापी करे, पास में बैठे। अब वो ज्यादा बैठे तो सासू को सुहावे नहीं। कहते बीनी वहां क्या करती हो, बोलो काम बताओ, काम नहीं तो वहां क्या बैठे। तो कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि देखो भाई, जवान छोकरों के पास तो बैठता ही नहीं, बैठना ही नहीं, पर छोरियों के साथ भी नहीं बैठना, बड़े बूढ़े हो उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना, ऐसे मेरे पिताजी ने कहा। तो हमारे घर में सब बूढ़े, तो सबसे बूढ़े यही है, और अब किसके पास बैठे। और वहां के वहां शिक्षा लेना, शिक्षा लेने क्या शिक्षा ले। मैं ये पूछती हूँ कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि बेटा हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहां तो रिवाज तेरे ससुराल की चलेगी, वो तेरे को सीखना है। तो मैं वहां की तो सीखी हुई हूं, पर यहाँ की सीख लूं। तो बुढ़िया ने क्या उत्तर दिया, वे बोले कि ठोकर नहीं मारे और गाली नहीं दे तो मैं तो सेवा ही मान लूं। तू ऐसा करेगी, मैं नहीं कहती हूं ऐसा, मेरे पिताजी ने कहा है बड़ों से सीखना। सासू डरने लगी, जो आचरण करोगे अभी अपनी सासू के साथ, तेरे साथ वो आचरण तैयार हो जाएगा। डर गई, आचरण सुधर गया। एक जगह कोने में ठीकरी की ठीकी पड़ी, ये ठीकरी की ठीकी ये क्यों की ठीकी है, आज तो घड़ा माट की आपकी घड़ाई है, सासू जी को देव और नहीं आप भोजन ठीकरी में, मैं काहे में दूंगी, इस वास्ते मैं पहले जमा कर लिया। तो ठीकरी में भोजन कराएगी। सब पिताजी ने कहा कि बेटा तेरे वहां की रीत चलेगी, तो ये रीत थोड़ी है, तो फिर आप क्यों देते हो, थाली मांगे कौन, मांझ तो मैं दूंगी, थाली तो मैं मांझ दूंगी, तो थाली में दिया कर, उठा ठीक है फेंक, आपने क्या कर रहा, आग थोड़ी लगा दी, फेंक दी। अब थाली में भोजन देवे। अब सब भोजन देने के बाद में बाकी बचे तो खिचड़ी खींचना, जैसे खुरचन बचे इधर सो, इधर दाल दूधी जी के कड़ी में बचे कांकरा नीचे। अब वे देवे तो वो देखे
वेद में क्या देखे, देखो भोजन कैसा दिया जाए बड़ों को, कि देख क्या है कि ऐसा भोजन बड़ों को देना चाहिए ना। तो देने को रीति थोड़ी है तो पहले कौन दे, आप आज्ञा दे दो मैं दे दूंगी, तो तुम पहले भोजन दे दिया कर, अच्छी बात। रसोई बनते चट ताजी खिचड़ी फुलका साग चट माँ जी को दे दे, माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी, जीवन सुधर गया, बेचारी की सेवा होने लग गई। अब बारशाली में खटिया ढाली, उस पर पड़ी रहती बूढ़ी माँ जी, वो टूटी हुई ऐसे बंदर माल गए जब लटके हुआ मूंज, तो वो देख रही है आज क्या देखा है, निगाह करूं माई ताओ खाट कैसा दिया जाए, निगाह करूं दिया थोड़ी जाए भावले, तो ये तो टूट जाने जो हो जाता है तो दिया थोड़ी जाता है, तो वो वैसे ही रहने देते नहीं बिछा दे, आप आज्ञा दो तो तुम बिछा दे, अच्छे बढ़िया ढोलिया लाकर बिछा दिया, सब न मार रहा। कपड़ा धोने के जो कपड़ा भी मेरी सांगरी उड़ा, हाँ देखे वाले क्या देखती है, बूढ़ों ने कपड़ा कैसा दिया जाए, फिर भी वही बात, कोई दिया जाता है ऐसा कोई थान आता है क्या, तो ये क्या बात है कि तो फट जाते जब हो जाता है ऐसा, तो फिर वही रहने दे, नहीं तुम बदल गए। अब महाराज पत्थरनार छोड़ यार सब बदल दिया, अच्छी तरह से कपड़ा बदल दिया, माँ जी की सेवा करे, अच्छी तरह से सफाई रखे खूब। अब वह शिक्षा देखो, सासू को शिक्षा कैसे दी जाए, कितनी चतुराई से दी, अरे उपदेश देने लगे माने ही क्या। तो लड़कियों को चाहिए ऐसी बुद्धिमानी से अच्छा गुण अपने में भरे, स्वयं सेवा करे, सब सेवा करती, सब रसोई बनाती, झाड़ू देती, बर्तन मांजती, सब काम करती, जल भरती आदि करती, पर करते पर भी महाराज राजी करना सासू को भी, दादी सासू को भी। तो ऐसे काम आप करोगी तो उसका असर पड़ेगा, कोई बातों से असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता। तो ऐसे बच्चों को भी चाहिए अपने घरों में खूब काम करे, उत्साह पूर्वक काम करे, गाया आदि के तो उसका काम करे, घर का काम है तो वो काम करे। आजकल के थोड़े लड़का हो जाते हैं वे बड़े, तो वे स्वयं सेवक बन जाते हैं, लाठी लेकर चले जाते समाज में सेवा करेंगे, तो स्वयं सेवक है, अपने ही सेवक है वे, जहाँ महिमा होती वहां काम करेंगे। पिताजी चाहे बीमार पड़े रहो, माँ बाप बूढ़े बीमार हो, दवाई भी नहीं ला के देते, क्योंकि वहां वाह कहने वाला कोई नहीं, स्वयं सेवक हो। हमारे काम पड़ा है, हरिद्वार ऋषिकेश स्वर्गाश्रम आ रहते हैं, तो लड़के आते हैं, कई बार जवान लड़के, कैसा आए, घर से आए, भागकर आ गए, कागज तो लिखो, तार दो पीछे कि हम यहाँ आ गए, कम से कम ढूंढते होंगे कितना रुपया लगेगा, कितने चिंता होगी, क्यों आ गए, माँ बाप की सेवा करोगे। माँ बाप तो स्वार्थी है, वे तो अपना काम कराते हैं, तुम परमार्थी कहां से आ गए भाई, स्वार्थियों के परमार्थी कैसे जन्म गए। अरे माँ बाप की सेवा ली है, कर्जा तो उतारा नहीं, दान करने को चले, पहले कर्जा तो उतारो। माँ बाप ने किस तरह से पालन किया है, बड़ा किया है, योग्य बनाया है, पढ़ाया है, खर्चा किया है, और उनकी सेवा छोड़ देते हो कि दुनिया की सेवा करेंगे। दुनिया की सेवा पीछे, पहले माँ बाप की सेवा, घर वालों की सेवा पहले करो, क्योंकि उनका कर्जा है सिर पर, तो कर्जा तो उतारो कम से कम, तब सेवा होगी। तो ऐसा अभिमान भर गया कि हम तो सेवा करते हैं, माँ बाप तो स्वार्थी है। अरे स्वार्थी है तो स्वार्थी हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप है, तुमने तो इनसे लिया है, दुनिया में चाहे ये स्वार्थ करते हो, और तुम्हारा तो परमार्थ किया है कि नहीं, तुम्हारी तो सहायता करी है कि नहीं। ऐसे माँ बाप की सेवा करो, आज्ञा पालन करो। महाराज आज्ञा संबंध सुसाइड सेवा, और माता पिता है उनको मनुस्मृति का 2 अध्याय आप पढ़ो, ये देवता है साक्षात, मार बाप, माता पृथ्वी है, अंतरिक्ष देवता है पिता, इनकी सेवा करने त्रिलोकी पवित्र हो जाती है, तृप्त हो जाती है। इस वास्ते बड़ों की सेवा करने से भगवान बड़े खुश होते हैं। अगर आप भजन करोगे, माँ बाप का कहना नहीं मानोगे, गुरुजनों का कहना नहीं मानोगे, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे कि ये अपने माँ बाप का ही नहीं हुआ, तुम्हारा कब तक होगा भाई, ये क्या भरोसा है इसका। गुरुजन भी महाराज उनको पसंद नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं करता, जिनकी सेवा करो, पढ़ाई करो तो वहां गुरुजनों की सेवा करो। आज लड़कों में उद्यमता आ गई, पहले तो महाराज गुरुजन रखते, वो विद्यार्थी रहता, निकाल देते निकल जाता, आज विद्यार्थी बना लेते यूनियन और निकालो हमारे पंडित जी को।